यानी कि कंप्लीटली फिल्ड था, पूर्णतः भरा था, अंशतः नहीं भरा था, पूर्णतः भरा था। तो अंशतः, अब की बार अपन इसमें अंशतः भरेंगे, यानी कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच की दूरी अगर कुछ डी है, डी फॉर डी है, तो उस पूरी डी दूरी में परावैद्युत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में, जबरदस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर है 25। बढ़ते बढ़ते चैप्टर 2 की सीरीज पर 25वें लेक्चर पर अपन पहुंच गए हैं। आज का टॉपिक है समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब हमारा परावैद्युत पदार्थ उस समानांतर प्लेट संधारित्र में महज अंशतः ही भरा हुआ हो, अर्थात पार्शियली फिल्ड हो, पूरे रूप से भरा हुआ ना हो। प्रीवियस लेक्चर में जब हमने पढ़ा था तो उसमें इस प्लेट के मध्य ये परावैद्युत पदार्थ पूरे रूप से भरा था, यानी कि कंप्लीटली फिल्ड था, पूर्णतः भरा था, अंशतः नहीं भरा था, पूर्णतः भरा था। तो अंशतः, अब की बार अपन इसमें अंशतः भरेंगे, यानी कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कि दोनों प्लेट के बीच की दूरी अगर कुछ डी है, डी फॉर डी है, तो उस पूरी डी दूरी में परावैद्युत पदार्थ न भर करके महज उससे कुछ कम दूरी जो कि अपन ने ली है टी, यहां पर ये जो टी है ये टी छोटा है डी से, यानी कि आप समझ लो कि अगर डी 5 सेमी है, वैसे ये बहुत ज्यादा हो गया, इसको आप मिलीमीटर कर लो, 5 मिलीमीटर है तो ये महज 2 मिलीमीटर ही है, ऐसे समझो आप इसको, समझ रहे हो? यानी कि इतना कम दूरी पर है। सेमी ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस समझाने के पर्सपेक्टिव से है कि कम है बेसिकली, ये इससे बड़ा नहीं, यानी कि अंशतः ही भरा। खैर, इतना तो बेसिक चीजें तो आपको आता ही होगा। तो इस केस में क्या होगा? प्रीवियस लेक्चर में पूरी तरह भरा था। प्रीवियस लेक्चर की क्या कहानी थी कि पूरी तरह, पूरी जगह इसमें वायु हटा करके पूरी जगह जो है अपन ने क्या भर दिया था? पूरी जगह पूर्णतः भर दिया था। इसको इसको बोलेंगे अपन पूर्णतः भरा हुआ, ये अलग चीज है, ठीक है? ये पूर्णतः फील्ड है, ये आंशिक रूप से फील्ड है, समझ गए? आंशिक रूप से कह लो, अंशतः रूप से। खैर, आगे देखते हैं। तो इस केस में कैपेसिटेंस जो आता है वो कितना आता है, ये अपन देखने जा रहे हैं, ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ? जब पूर्णतः भरा था तो उस केस में कैपेसिटेंस में क्या अंतर आया था कि सर के गुना बढ़ गया था, और यही इसका मूल कारण साबित होता है इसको यूज करने का, परावैद्युत पदार्थ को यूज करने का, क्योंकि ये कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। कितने गुना? कि साहब अगर ये परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कुछ के है तो ये के गुना ही बढ़ा देता है कैपेसिटेंस, ये अपन ने देखा था। अब यहां पर भी ये जो परावैद्युत पदार्थ डाला है इसका कैपेसिटेंस कुछ के है, हाँ ना बोल भैया? साफ साफ दिख रहा है। तो इस केस में कैपेसिटेंस कितना क्या बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा, वो अपन चल रहा है, तो वो अपन यहां पर देखेंगे आज। चलिए आइए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि परावैद्युत पदार्थ, जैसे कि आप समझ लो कोई कांच हो गया, वैक्स हो गई, मोम हो गया, वो सब इसी जगह भरा हुआ है, यानी कि बाकी जगह पर क्या है? बाकी जगह पर तो वायु ही है, बाकी जगह पर कुछ नहीं है, वायु भी नहीं, समझो तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है का मतलब आप निर्वात भी ले सकते हो चाहो तो, यानी कि जो भी चीज है वो सिर्फ यहीं तक है। अब अगर ऐसा हो तो उस केस में कैसे डिराइव करते हैं, आइए देखते हैं। वायु भाग में वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो सबसे पहला जो समानांतर प्लेट संधारित्र किया था उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया था वो जो था वही यहाँ पर यूज होगा। क्या था सर? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल यही तो आई थी निकल के। तो वायु भाग में वैद्युत क्षेत्र इतना होगा, समीकरण नंबर 1। लेकिन परावैद्युत भाग में कितना हो जाता है? मैंने आपको 3 चीज बताई थी, फटाफट से याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो घट जाती है के गुना, और वोल्टेज भी घट जाता है के गुना, जबकि कैपेसिटेंस बढ़ जाता है के गुना। हाँ ना बोल भैया? कल के ही लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में ये तीनों चीजें बताई थी, तो आपको ये याद होना चाहिए कि परावैद्युत भाग में वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? के गुना कम हो जाएगा। देखो के गुना कम हो गया ना,
और ये क्या है, ये तो ओरिजिनल वाला ही है ई नॉट, पुराना वाला ई नॉट वाला ही। ठीक है सर, ये दोनों का वैद्युत क्षेत्र अपन को पता है। इन दोनों के वैद्युत क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए अपन क्या निकालेंगे, कुल विभव अंतर निकालेंगे। प्रभावी कह लो या इंग्लिश में इसे इफेक्टिव भी कहते हैं कि साहब इफेक्टिव विभव अंतर, यानी कि इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस। आइए देखते हैं, 5 मिनट हो चुकी है तो क्या होगा। अब बात आती है कि सर विभव अंतर क्या होता है। तो साफ सी बात है, वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, वैद्युत विभव निकलवाना चाह रहा है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का इस्तेमाल करके वैद्युत विभव निकलवाना चाह रहा है। और वैद्युत क्षेत्र का इस्तेमाल करके वैद्युत विभव किस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। कई बार बता चुका अपन, वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध में इसको डिराइव करा था, पूरा का पूरा एक लेक्चर इस ही फॉर्मूले पे डेडिकेटेड है। प्रभावी या कुल विभव अंतर क्या था सर, वायु भाग का विभव अंतर और प्लस परावैद्युत भाग का विभव अंतर। सर वायु भाग का विभव अंतर के लिए हमें वायु भाग का वैद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें इस फॉर्मूले में इस्तेमाल हो रहा है। तो वायु भाग में वैद्युत क्षेत्र कितना, ये तो हो गया एज इट इज। तो वायु भाग का वैद्युत क्षेत्र कितना सर, वायु भाग का वैद्युत क्षेत्र इतना। और वायु भाग कितने भाग में मौजूद है, इस पूरी की पूरी दूरी में वायु सिर्फ कहां कहां मौजूद है सर, एक तो इस जगह, एक इस जगह, यानी कि डी में से महज टी दूरी पर वायु मौजूद नहीं है, बाकी सब जगह पर मौजूद है। यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं, डी माइनस टी, इस जगह ही वायु भाग मौजूद है, इसलिए अपन को वो दूरी, एग्जैक्ट दूरी वही मेंशन करनी पड़ेगी। पूरी डी नहीं ले सकते, पूरी डी में वायु नहीं मौजूद है। डी में से टी जो दूरी है, यानी कि 5 में से 2 सेंटीमीटर की दूरी में तो ये परावैद्युत पदार्थ मौजूद है, वहां पर वायु थोड़ा ना मौजूद है, इसलिए इसको घटाना। प्लस परावैद्युत भाग का विभव अंतर, तो परावैद्युत भाग का भी वैद्युत क्षेत्र, तो परावैद्युत भाग का वैद्युत क्षेत्र ई माना है, इनटू उसकी दूरी जहां पर वो मौजूद है परावैद्युत पदार्थ, कितनी दूरी में मौजूद है, टी दूरी में मौजूद है। क्या ये लिखना आया क्या, हाँ ना बोल भैया, बोल आसान तो है सर। उस जिस भाग का वैद्युत क्षेत्र लिख रहे हैं, वैद्युत विभव अंतर लिख रहे हैं, उस भाग का वैद्युत क्षेत्र इनटू वह दूरी जहां पर वो भाग मौजूद है, वही करा है अपन ने। अब देखो ध्यान से, समीकरण 1 व 2 से, इन दोनों से अपन इन दोनों का मान रख देते हैं। तो v का मान क्या आया सर, ई नॉट का मान तो है q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये लो सर, इंटू डी माइनस टी, प्लस ई का मान क्या है, ये है सर, बोले सर 1 बाई के क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, हाँ ना बोल भैया, बोले यस सर, साफ साफ दिख रहा है। जो चीज कॉमन आ रही है उसे कॉमन ले सकते हैं क्या, क्यों नहीं, क्या हर्ज है भैया इसमें, अरे कॉमन लेने में क्या हर्ज है, अगर आ रहा है तो ले लो कॉमन। डी माइनस टी प्लस 1 बाई के और इंटू टी, हाँ ना बोल भैया, बोले यस सर, ये पूरा का पूरा पार्ट कॉमन आ रहा है। अब इसमें से भी ब्रैकेट का कोई सेंस ही नहीं है, बाहर प्लस लग रहा है, तो इसमें से भी देखो टी कॉमन आ रहा है, तो टी कॉमन ले सकते हैं क्या इसमें से भी, बोला हाँ सर, अगर कॉमन आ रहा है तो आप क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, ये लीजिए सर, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ गया ये डी माइनस टी, और माइनस टी कॉमन लेते हैं, माइनस टी, हाँ माइनस टी कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा सर 1 प्लस और 1 बाई के, 1 प्लस 1 बाई के, माइनस टी कॉमन लिया है, अरे यार माइनस टी प्लस टी बाई के, माइनस टी कॉमन लिया इन दोनों में से, तो माइनस टी कॉमन लिया, तो माइनस टी की जगह क्या आ जाएगा 1, अरे यार माइनस टी को 1 से गुणा करोगे तो माइनस टी, लेकिन माइनस टी को इससे गुणा करोगे बच्चों इधर माइनस आएगा, क्यों सर, क्योंकि माइनस टी को माइनस 1 बटा के से, क्या कह रहा हूं मैं, माइनस टी को माइनस 1 बटा के से गुणा करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यह प्लस लाने के लिए यहां पर माइनस लगाना जरूरी है, इसलिए माइनस टी इंटू माइनस 1 बाय के क्या हो जाएगा, प्लस का टी 1 बाय, यानी कि टी बाय,
समझ रहे हो? खैर, अपन को निकालना है धारिता। अरे विभवांतर थोड़ी ना निकालना था, धारिता निकालनी थी। तो धारिता का क्या सूत्र था? तो सर धारिता के सूत्र अनुसार, धारिता के सूत्र अनुसार क्या था धारिता का सूत्र? Q बाई वी। तो C बराबर Q बाई वी। V का मान कितना आया सर? Q बाई ए अपसाइलन नॉट, और आगे क्या करा आपने? D माइनस टी 1 - 1 बाई। Q से Q गया, ये पूरी पार्टी ऊपर चल जाएगी जो नीचे है। पूरी पार्टी नहीं भाई, ये तो न्यूमरेटर में ही है, ये तो अंश में ही है, हर में तो ये है ए अपसाइलन नॉट। तो बटे का बटा ऊपर जाता है, तो ये बन जाएगा अपसाइलन नॉट ए बटे में डी माइनस टी टाइम्स 1 - 1 बाई। ये आ गया आपके पास क्या? ये आ गया आपके पास कैपेसिटेंस। ये आ गई आपके पास धारिता का सूत्र। ये किसकी धारिता का सूत्र है बच्चों? ये है सर 12 मिनट है, ये है सर हमारे पास, ये हमारे पास इस धारिता का सूत्र है। किस धारिता का सूत्र है सर? इसकी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब इसमें मौजूद हो। देखो ध्यान से अगर आप देखो तो जब अपन ने पूरा भरा था इस केस में क्या हुआ था? ये के गुना हो गया था, ये के गुना हो गया था, डायरेक्टली के गुना हो गया था। लेकिन इस केस में डायरेक्टली कैपेसिटेंस के गुना नहीं हुआ है। अपसाइलन नॉट ए बाई डी, ये तो सी नॉट है, ये जो सी नॉट है, लेकिन इसको डायरेक्ट के गुना नहीं हुआ। ये कुछ इस प्रकार से घट बढ़ करके, क्योंकि ये टी कुछ भी हो सकता है और के का मान उस पर डिपेंड करेगा जो परावैद्युत पदार्थ डाला है। तो ऐसे अजीब सा तो क्या कहेंगे, एक ऐसा इलेबोरेटेड सा फॉर्मूला निकल करके आता है। किसके लिए? अगर आंशिक रूप से हमारा परावैद्युत पदार्थ इसमें भरा हुआ है।